दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग पंचकोश स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा इसमें चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियोस में हमने जनरली अबाउट पंचकोश ज्ञान क्या विधा है ये, फिर हमने इसके पहले 2 कोश अन्नमय कोश और प्राणमय कोश डिस्कस किए थे। दोस्तों आज हम लोग मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश 2 कोशों की बात करेंगे। दोस्तों भृगु ने अपने पिता से प्रश्न पूछा था, ये ब्रह्म किस चीज का निर्मित है, ये ब्रह्म बना किस चीज का है। और उनके पिता वरुण ने उन्हें बताया था कि आप इस पे स्वयं ही मनन करो, स्टडी करो। भृगु ब्रह्मा के प्रजापति मानस पुत्र थे। ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है, और ये सतयुग से भी पहले की कथाएं हैं, बहुत पहले की कथाएं हैं ये। और ये जो भृगु थे ये इनके बचपन की ही कलेक्शंस थी, स्टडीज थी। फिर तो ये बाद में महर्षि कहलाए थे। हर बार जंगल में जाते थे, समझ के आते थे कि चलो ये है ब्रह्म इस चीज से निर्मित है। और पिता ये सोचते थे कि नहीं, अभी ये वहां नहीं पहुंच पाया। पहले अन्नमय कोश समझ में आया था इनको, पूरी फूड चेन, फूड साइकिल, पूरी मानव की, हर एक जीव की साइकिल अन्न में से शुरू होके अन्न में ही खत्म होती थी। वो स्थूल शरीर वाली बात निकल के आई थी। फिर वापस जंगल गए तो फिर प्राण को समझा। दोस्तों तो हमने ये कवर किया था। अभी भृगु को पिताजी ने फिर से वही बात कह दी है वरुण ने, तू तप कर, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की कोशिश कर, यह तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु फिर उसी प्रकार तपस्या करते हुए पिता के उपदेश पर विचार करते रहे। मन ही ब्रह्म है। इस बार भृगु ने यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है। दोस्तों जंगलों में चले गए, ऋषि थे, मुनि थे। उस समय गुरुकुल का नहीं समझ में आता है, लेकिन बस फैला हुआ था पूरा ज्ञान विज्ञान हमारे देश में, भारतवर्ष में। एंड भृगु रियलाइज्ड दैट मनोमय कोश या मन का जो हमारा शरीर है, एक कवच है या ब्रह्मांड जो है जिससे ये मानव पूरे जीव बने हुए हैं, वो एक ऐसा कुछ मटेरियल है जो मैंने आज तक 2 के बारे में समझा, उनसे बहुत पावरफुल है। जो ये फिजिकल बॉडी है और जो ये प्राण है इसमें चलता, दोस्तों उनसे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये तो उन दोनों के ऊपर पूरा कंट्रोल अपना रखता है, मन जो होता है। और उन दिनों योगिक कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ पर दोस्तों चलते ही थे। तो योगिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पर्सनैलिटी और ईगो के बारे में बात चलती थी, तो उसमें तो ये मन को एक बहुत लार्ज पार्ट मानते थे अपने ईगो का और पर्सनैलिटी का। और ये जो भी था, ये मन नाम की चीज, इट क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ अ सेपरेट आई एंड यू। ये भृगु को समझ में आने लग पड़ा था। इस कोश का बोध, ज्ञान भी इसी कोश से होता है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ते थे ना, वो सुनते थे, कुछ समझ में आता था कि the lathe is called the master machine tool because it can create itself. Anyways, इस कोश का बोध, ज्ञान भी इस कोश से ही होता है।
छोटी बात है हमें लगती है आज, लेकिन जिसने ये पहली बार रियलाइज किया होगा एनीवे। और सुख और दुख मन के कारण है। इट इज अ मेंटल शीथ composed of manas and 5 sense organs. It is something to do with instinctual consciousness, thoughts and perceptions. These all are linked to it. जो भी ये एक पूरी बॉडी है, मनोमय कोश जिसको हमने अभी समझा है, भृगु ने तब ये समझा कि इट डिफाइंस मैन्स इमोशनल लाइफ। ये माइंड, आईनेस और मेमोरी मीन्स मानस, ईगो और चित्त, इनको ये डिफाइन करता है। और वैसे अवेयरनेस है, फीलिंग्स हैं, मानव की मोटिवेशन है, ये उसको डिफाइन करता है। इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपने एक बहुत अच्छा फूल देखा अपनी आंखों से, तो आंखों ने वो इमेज, वो सिग्नल आपके माइंड को, मन को भेज दिया, और मन फिर अपने चित्त को मीन्स मेमोरी को, सबकॉन्शियसली जो पड़ा हुआ है मेमोरी बैंक, वहाँ भेज देता है। और फिर वहाँ से समझ में आता है कि जो आपका इतिहास कहता है उसके हिसाब से कि यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट। सो दिस लाइकिंग और डिसलाइकिंग कॉन्सेप्ट कम्स अंडर दिस कोश, एंड यस इट इज गवर्न्ड बाय थॉट्स। विदिन इट थॉट्स एंड एक्शंस हैपन automatically without conscious control. ये जो कोश है दोस्तों, ये इट टेक्स केयर ऑफ आवर बेसिक नीड्स एंड आल्सो आवर डिजायर्स, स्पेशली दोज ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. It is interactive and depends on other koshas. The functions of this kosha जो हैं ये afflict हो जाते हैं by mental anxiety. Even stress disturbs it. जब कभी स्ट्रेस हो, पैनिक हो, तो इसका फंक्शनली ये हैम्पर हो जाता है। फिर भृगु ने तभी ये बताया कि जो ध्यान है, मेडिटेशन है, जो डिवोशनल सेशंस हैं, ये इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। वैसे एरोमा है, फिर म्यूजिक थेरेपीज हैं, ये तभी ढूंढ लिया गया था कि अगर ये कभी बिगड़ जाए, हैम्पर हो जाए, तो ये इसको सुधारने के साधन हैं। और प्राणायाम की साधना यदि ठीक से की जाए तो मनोमय कोश पर भी उसका असर पड़ता है। मन अन्य इंद्रियों के विषय में भटकना बंद कर सकता है। तो व्हेन यू टॉक ऑफ फर्दर लाइफ एंड कंट्रोल्स, प्राणायाम की साधना से मन पे कंट्रोल पाने की विधि भी ढूंढ ली गई थी। और वैसे इसकी जो साधना है ये मौन में है, साइलेंस में है, शांत अवस्था में है, पीसफुलनेस में है। मीन्स जैसे लाइफ में अगर हमें पीसफुल होना है, जो हमारा अल्टीमेट एम है, तो ये मनोमय कोश अगर समझ में आ जाए तो ये पीस, तो इसकी एक अवस्था ही जान लो दोस्तों। वैसे मुद्राओं का अभ्यास मीन्स योगा, और वैसे ये फिर कहा गया कि जब तक साधना नहीं करोगे बिना विषय के सुख का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे डिटेल में इस बॉडी के बारे में, इस कवरिंग जो भी एक आत्मा के ऊपर है, तीसरे नंबर की, भृगु ने सोचा कि पिताजी के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं।
मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष के मानसिक प्रेम पूर्वक संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने अपने अनुभव की बात पिता को सुनाई। दोस्तों, इस बार भी पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिताजी से कोई उत्तर नहीं मिला। ब्रह्म मन नहीं है, उससे सूक्ष्म है। पिता ने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो गहराई में उतर गया है, परंतु इसे अभी और भी तपस्या करनी चाहिए, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। और इधर भृगु पिता से अपनी बात का उत्तर ना पाकर पहले की भांति पिता से प्रार्थना करता है, भगवान, यदि मैंने अभी ठीक से नहीं समझा है तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने वही उत्तर दिया, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्वों को जानने की इच्छा कर। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। और भृगु दोस्तों वापस जंगलों को लौट गया और तब उसने सोचा कि मन से भी सूक्ष्म अगर कुछ है, मन से भी जरूरी कुछ है, मन के भी भीतर अगर कोई चीज है तो वो फिर विज्ञान है। पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहकर पिता के उपदेश पर विचार किया। विज्ञान स्वरूप चेतना ही ब्रह्म है। इस बार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विज्ञान स्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। दोस्तों, भृगु अब फिर दोबारा जंगल की तरफ चल पड़े हैं ना, अपने चौथे तप के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे एक बात फिर से कहूँगा, कृपया इस वीडियो को यहीं पर एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके मन में कोई कमेंट्स आए तो कमेंट्स कर दीजिए, नहीं तो बाद में ये जैसे हो नहीं पाता है। चलिए दोस्तों, तो अब भृगु फिर वुड्स में पहुंच गए हैं। मन से भी सूक्ष्म कोश की तलाश में। ज्ञान तो हमारे यहाँ पर फैला ही हुआ है। भृगु को समझ में आया, ये साइकिक बॉडी, ये इंटेलेक्ट बॉडी, विज्ञानमय बॉडी एक कोश है पूरा का पूरा। तब उन्हें यह समझ में आया कि लिटरली इट मीन्स दैट व्हाट इज कंपोज्ड ऑफ विजडम और इंटेलेक्ट। This sheath is constituted of 5 sense organs and बुद्धि। बुद्धि वो तत्व जो बना हुआ है ज्ञान और विज्ञान से, which is made up of both knowledge and intelligence। और जो हमारा कॉजल माइंड है ना, ये इसकी लेयर है, ये इसका एक प्रमुख
मटेरियल है। भृगु ने इन चीज़ों को तब ऐसे ही समझ लिया, कोलेट कर दिया। और जो दोस्तों हमारे यहाँ पर वेदांत अच्छा खासा था, तो जो ये चक्रों की पूरी एक गणित थी हमने जानी है, तो उसमें जो ऊपर के 3 चक्र थे ये उनसे पूरा का पूरा एसोसिएट करता है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार एंड 10 ऊपर के 3 जो चक्र हैं, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। ज्ञान यहाँ से अर्जित किया जाता है और बुद्धि इसका मुख्य तत्व है। विज्ञान में कोश जो है, इट रेफर्स टू मैन्स एटीट्यूड, परसेप्शंस, गोल्स, वैल्यूज एंड इवन द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों हमारे पुराने जो शिक्षा के जितने भी विधान हैं, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत मतलब है। वेदास में तो कम्युनिकेशन के ऊपर इतना स्ट्रेस करते हैं कि जिस मनुष्य की कम्युनिकेशन साफ नहीं है, व्याकरण का जिसको ज्ञान नहीं है, ग्रामर जिसकी गलत है, वो तो आदमी ही कंप्लीट नहीं है। मतलब मनुष्य एक बॉडी ही नहीं, एक जीवंत चीज़ है जिसे अपना कुछ लक्ष्य, वही बात लिबरेशन, मोक्ष, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन पाना है। तो जिस बंदे की व्याकरण कम्युनिकेशन सही नहीं है, वो नहीं पा पाएगा, इनकम्प्लीट है, वो अपंग है। तो विज्ञान में कोश इसके लिए बहुत ज़्यादा मान्य है। इट इज़ मैन्स सीट ऑफ इंट्यूशन, अवेयरनेस, रीजनिंग, जजमेंट एंड विजडम। यहां पे आके नॉलेज विच डिफरेंशिएट्स मैन फ्रॉम एनिमल। अप टू दिस लेवल इवन एनिमल्स आर द सेम। ये अन्नमय कोश, ये मनोमय कोश, ये प्राणमय कोश, ठीक है, मनोमय कोश, माइंड अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन विज्ञान में कोश तो सीधा सीधा एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर देता है मैन से। यहाँ पे द इंटेलेक्ट कम्स इनटू बीइंग। यहाँ पे थिंग्स इन लाइफ विच से दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दोज थिंग्स आर डेलिबरेटेड। यह कोश अच्छे और बुरे कार्यों का निर्णय लेता है। It is that part of your consciousness that does not get entangled in what man is doing, but it is the awareness of the same. कर्मेंद्रियों से बहुत सारे काम हम ऑटोमेशन में करते हैं, सोए हुए भी करते हैं, तो वहाँ विज्ञान में नहीं माना जाता है। उसकी जो अवेयरनेस है, जागृत भाव जो है उसका, वो जरूरी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनर ग्रोथ, इवोल्यूशन ऑफ मोरल्स एंड एथिक्स। तो ये सब विज्ञान में कोश के बारे में आइडेंटिफाई कर लिया भृगु ने। उन्होंने आगे क्या लिखा है इसके बारे में, इस कोश से ही बाकी कोशों की साधना की जाती है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, दिस कोश इज रिक्वायर्ड, बुद्धि इज रिक्वायर्ड, इंटेलेक्ट इज रिक्वायर्ड एंड द नॉलेज इज रिक्वायर्ड। केवल बुद्धि से भी कुछ नहीं होगा, केवल नॉलेज से भी कुछ नहीं होगा। एंड विज्ञान में कोश की साधना ध्यान से की जाती है। जो फैक्टर्स आपके इस कोश को क्षीण कर देते हैं, इसकी पावर ऑफ डिफरेंशिएशन को कम कर देते हैं, वो है वर्कलोड। आप बहुत सारा काम ले लीजिए, काम को प्लान ना कीजिए, फिर आपकी ये पावर जो है अपने आप ही कम हो जाएगी। और ओवर स्ट्रेस, तो उसका जो सॉल्यूशन तभी ढूंढा गया
भृगु द्वारा। ढूंढा नहीं, ये था हमारे यहाँ पे, समझा गया, कोलेट किया गया, एज ए चैप्टर डाला गया। वो था, आप जप कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, चैंटिंग कीजिए। मेडिटेशन की बात यहाँ पर की गई है, टू रिलैक्स द माइंड। यहाँ पे धारणा, ध्यान और समाधि की बात की गई है, यू नो। और एक बहुत जरूरी चीज़ जो ढूंढी कि विज्ञान में कोर्स जो है ये काउंसलिंग से भी इम्प्रूव होता है। और दोस्तों, ये तो भृगु ने लिख दिया, लेकिन अब आप जरा अपने बारे में समझिएगा कि क्या हम कभी काउंसलिंग में बिलीव करते हैं? कोई हमें कभी कुछ समझा सकता है? काउंसलिंग तो बहुत दूर की बात है, हम कभी किसी की सुनते हैं क्या? सुन भी नहीं सकते हम। तो हमारा जो भी विज्ञान में कोश है, ये नेचुरली तो जो डेवलप हुआ होगा वो होगा, उसके बाद कभी नहीं होगा। दैट इज व्हाट कीप्स अस वेरी माइल्ड। ये थी बात दोस्तों, समझने वाले। हाँ, तो ऐसे दोस्तों ने, भृगु ने विज्ञान में कोश को पूरा समझा। उसने सोचा पिताजी ने जो ब्रह्म के लक्षण बताए थे वो सब के सब पूर्णतया इसमें पाए जाते हैं। यह समस्त प्राणी जीवात्मा से ही तो उत्पन्न होते हैं। सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति स्पष्ट देखी जाती है और उत्पन्न होकर इस विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा ना रहे तो ये मन, इंद्रियां, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते, तथा मरने के बाद ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में ये सब देखने में नहीं आते। अतः यह विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। ऐसे दोस्तों, भृगु ने जीवात्मा को भी बहुत क्लियरली डिफाइन किया। कितना सूक्ष्म तत्व है ये, यू नो, चौथी लेयर, बहुत नजदीक आत्मा के, ब्रह्म के, जैसे इस ही की बनी हुई हो ये आत्मा, लिपटी हुई है ये। हम कहते हैं ना, मैं ऐसी नहीं है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है ये कोश। और ऐसा निश्चय करके वो फिर पहले की भांति अपने पिता के पास चले गए और जाकर उन्होंने अपने निश्चय का जो अनुभव था वो बात पिताजी को सुनाई। और दोस्तों, इस बार भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रह्म विज्ञान स्वरूप चेतना नहीं, उससे सूक्ष्म है। पिता ने सोचा, इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्म के निकट आ गया है। इसका विचार स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़ तत्वों से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है, परंतु ब्रह्म का स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत क्लीन समझने वाली बात यह है कि ज्ञान तो था भारत में, जितने भी ऋषि हैं, ये मुनि हैं, ये बहुत ज्ञानी थे, लेकिन किसका किसमें इंटरेस्ट आ जाए, कौन उसमें फिर रिसर्च करके उसको कलेक्ट करे डाटा, ये बात होती थी। कितने सारे पिता पुत्र की मैंने आपको कहानियां बताई हैं। शुकदेव जी थे, यू नो, श्वेत केतु थे, नचिकेता थे, इनके पिता, सबके पिता ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन इन्होंने अपना स्थान इसलिए बनाया क्योंकि ठीक है, पिताजी तो डायरेक्शन देते हैं, उनका अपना काम रहा है, इनके भाग्य में था, इनको वो आग लगी हुई थी, तो इन्होंने ये अचीव किया। तो क्या सोच रहे हैं पिता वरुण
इसे अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। दोस्तों, ऐसी निकल के आती है फिर ये विज्ञानमय कोश की गाथा। आज हमने दोस्तों मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को स्टडी किया, और जो भृगु है अब पुनः दोबारा जंगल की तरफ निकल जाएगा अपने को फर्दर समझने के लिए कि ये ब्रह्म, ये आत्मा, ये किस चीज़ का निर्मित है। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ ये इसके कंटेंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। मैं तो दोस्तों स्तब्ध रह जाता हूँ, क्या थे वो लोग दोस्तों। और ये स्टडीज़ सतयुग से भी बहुत पहले कर ली गई थी, इंसान के लिए, मानव के लिए, मानवता के लिए, हमारे लिए, यू नो, दैट वे। ये जैसे वेदांत है, सांख्य है, वैसे कंप्लीट विधान है ये इंसान को इंसानियत समझने के लिए, कंप्लीट साइंटिफिकली समझने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, और अपना जो हम लोगों में, सनातनियों में, हिंदू धर्म के मानने वालों में अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है मोक्ष। इसको आप आनंद कहें, ब्लिस कहें, लिबरेशन कहें, एक्सट्रीम अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कहें, जीना ठीक जी लिया, प्राइड ऑन हैविंग लिव्ड, वो स्टेज पाली, उसके लिए भी ये अपने में एक कंप्लीट ज्ञान है। यू नो, दैट वे वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, दैट वे वी हैव टू एंजॉय इट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। प्लीज़ इसको शेयर, लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। Thank you so much. God will surely help us all in all our deeds. God helps us all in all our deeds. Thanks, friends. Thank you very much.